हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, इसमें जो है 5th क्लास का फरवरी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो सेमी इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ पर मीडियम हिंदी दिया हुआ है, पर यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में आपको ये पेपर दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज, उसके बाद मैथमेटिक्स। तो ये पहला जो है आपका क्वेश्चन पेपर है, जो कि जो है इसमें टोटल जो है आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 मार्क के लिए होंगे, जिसमें 90 मिनट होगा और इस प्रकार से गोला भरा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये फ्रंट पेज पे जो है बहुत सारी सूचनाएं होती है, वो सूचनाएं आपको पढ़ लेना है। इसके बच्चा जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो टोटल टाइम जो है देखो 90 मिनट है। 11 बजे से पेपर शुरू होता है तो 12:30 बजे तक, और टोटल मार्क्स है 150। सेट ए है। तो इसके बच्चा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी के लिए है, ठीक है। दोस्तों, विभाग पहला प्रथम भाषा, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ पर आधारित 3 क्वेश्चंस है, तो 3 क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको नज़र घुमा लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ के बच्चा जो है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा और इस साइड तीसरा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आपको जो है नज़र घुमाना है। तो रामेश्वरम गांव किस मंदिर के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद आपको यहाँ पे नज़र घुमाओगे तो पहले ही लाइन में लिखा है यहाँ स्थित शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध था। इसका मतलब यहाँ पर जो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4th वन इज आंसर। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया, देखो आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसके किनारे बसे लोग के जान माल का भारी नुकसान था। किसके किनारे, तो आप अगर नज़र घुमाओगे तो आपकी नज़र डायरेक्ट वहाँ भी जा सकती है। देखो, रामेश्वरम के किनारे बसे लोगों का जान माल का भारी नुकसान था। जब आपको आंसर ऐसे ही मिल रहा है तो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो है रामेश्वरम, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका रामेश्वरम, ठीक है। इस प्रकार से बड़े आसानी से मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उपरोक्त परिच्छेद में कठिन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ में कठिन के लिए विकट इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बच्चा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 से 5 के लिए जो है यहाँ पर जो एक कविता दी है। कविता पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सा समय लगता है। यहाँ पर भी इस कविता को आपको पूरी पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चंस क्या पूछे गए इसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो इस कविता के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चौथा इसके बच्चा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए यहाँ पर एक जो है पोएम दी हुई है। उस पोएम पर आधारित 2 क्वेश्चंस है, जिनका आंसर आपको निकालना है। यदि आप इस पोएम को पढ़ते हो तो आपको बहुत सा समय जाएगा। यदि आप स्पीडली पढ़ सकते हो, ठीक है, आप पढ़ लो, अदरवाइज आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, हमें आगे बढ़ते जाने की सीख किससे मिलती है, थक कर रुकना किसके समान है। इतना आपने पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद पैराग्राफ में नजर घुमाना है। तो हमें आगे बढ़ते जाने की सीख किससे मिलती है, तो एक सबक देता है झरना, कल कल कर बढ़ते जाना, ठीक है। तो आगे बढ़ने की सीख हमको झरने से मिलती है। यहाँ बड़े आसानी से हमको आंसर मिल चुका है, तो इतना पैराग्राफ क्यों पढ़ने का, ठीक है। थक कर रुकना किसके समान है, देखो यहाँ पर थक कर रुकना मौत, जिंदगी चलने में ही सुख पाना। रुकना मौत, मतलब थक कर रुकना मौत के समान है। यहाँ पर जो मौत के समान, तो ऑप्शन नंबर जो 14 ये आपका यहाँ पर आंसर मिल चुका है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इस पैराग्राफ को पढ़ने की, या फिर ये जो भी पोएम आई है इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास होगा। मेरी कमीज बहुत सुंदर है, वाक्य में संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा मतलब नाम, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीज, ये जो है संज्ञा का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। तो धार्मिक ये एक विशेषण है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, शेरनी स्त्रीलिंग है, बेटी स्त्रीलिंग है, चुईया स्त्रीलिंग है, माली ये जो है पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक है। इसके बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा ये आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द पहचानिए, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग दोस्तों आगे की ओर लगता है, प्रत्यय पीछे की ओर लगता है, मतलब उप प्लस नयन मतलब उपनयन जो है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग युक्त जो है उपनयन, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताने वाला उचित पर्याय चुनिए। रंग में रंग जाना मतलब रंग ले जाना, प्रतिज्ञा करना, सावधान रहना, प्रभाव में आना मतलब दूसरे के प्रभाव में आना, उसको बोलते हैं रंग में रंग जाना। तो ऑप्शन नंबर 14 ये आपका आंसर हो गया। बंदर क्या जाने, बड़ा आसान है, ये कहावत आपको पता होना चाहिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा सेकंड, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
से लेके तो 15 तक के लिए यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे। संवाद में कुल कितने लोगों ने भाग लिया है? तो आप देख रहे होंगे विनोद, अनिल, मीना, प्रेम, लता, 1 2 3 4 5 लोगों ने जो है दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, वही बोल रहा हूँ आपको बार बार कि ये पैराग्राफ जो है आपको पूरा पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन पूछा है और इतना सारा यदि आप पढ़ते हो तो आपका समय जो है ये जा सकता है। राज्य किससे बनता है? आप अगर यदि पैराग्राफ में नज़र घुमाओगे तो बड़े आसानी से आपको आंसर मिलेगा। समाज से राज्य बनता है। देखो, समाज से राज्य बनता है, यहाँ पर आपको तुरंत मिल गया। तो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका समय बचेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप में दोस्तों आपको पता होना चाहिए सेकंडों का भी अपना महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 का ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? देश प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम आदि बातें किसका अभिन्न अंग होनी चाहिए? ठीक है, तो ये जो है पैराग्राफ में दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम आदि बातें भी विकास का अभिन्न अंग होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा विकास का। तो मैंने जो है दोस्तों आपके सामने अभी पैराग्राफ पढ़ा नहीं, बट जो है डायरेक्ट हम लोग आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ जो हमारे आंखों के सामने है, सिर्फ आपको नज़र घुमाना है। जितने जल्दी आप नज़र घुमाओगे उतने जल्दी आपको आंसर मिलेंगे। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, दूरध्वनि को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप या फिर जो है इंटरनेट? तो दोस्तों यहाँ पर जो है दूरध्वनि को हम लोग जो है क्या कहते हैं? भ्रमण ध्वनि को हम लोग जो है मोबाइल बोलते हैं, दूरध्वनि को टेलीफोन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी नहीं है? सूर्य को हम लोग दोस्तों यहाँ पर रवि बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, उसके बाद जलधर है और आदित्य। यहाँ पर जो है टोटल 4 जो ऑप्शन है, इसमें से जलधर जो है, जलधर मतलब जल से ही पता चल रहा है कि ये सूर्य से रिलेटेड नहीं है। रवि, भास्कर और आदित्य जो है सूर्य को कहा जाता है, जलधर नहीं कहा जाता। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ी पहचानिए। आज का कल होना चाहिए तो अभी दिया है, मतलब ये गलत है। ठीक है, दिन का रात होना चाहिए, ये भी गलत है। सरल का सहज, ये भी गलत है। अशक्य क्या अशक्य, सशक्य। ठीक है, 18 का क्या बोला है? अशक्त का सशक्त, मतलब ये सही है। अशक्त और इधर सशक्त, मतलब ये जो है सही जोड़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। चींटी के रहने की जगह, इसको क्या कहा जाता है? तो चींटी की रहने की जगह को दोस्तों बाम्बी ऐसा कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी स्कॉलरशिप की बुक में ये आपको पढ़ लेना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म नहीं है? 20 में लिखना है महावत, महावत, क्योंकि देखो यहाँ पर शब्द युग्म मतलब जैसे गुना भाग, नौकर चाकर, पूजा पाठ, आजकल। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स है वैसे वर्ड्स नहीं है, तो यहाँ पर जो महावत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म नहीं है ऐसा बोला है? तो यहाँ महावत यह आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो गुना भाग, नौकर चाकर, पूजा पाठ, आजकल, सुबह शाम, ये जो वर्ड है वो शब्द युग्म होते हैं, जो कि शब्द युग्म जो यहाँ महावत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अक्षरों के मेल से एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। क्या बोला है कि नीचे जो शब्द दिए हैं सा, न, म, सा, धा, ग्री, इनको देखने के बाद ही जो है आपको समझ में आएगा कि इससे साधन, सामग्री, ये शब्द जो है तैयार होता है। 21 का दोस्तों यहाँ पर तीसरा आपका आंसर आ जाएगा, साधन सामग्री। इसके पश्चात 22 क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखकर तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों अनिल, अभिनव, अखिलेश और अनुराग को यदि आप जो है वर्णमाला के हिसाब से लगाते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आता है पहला, तीसरे स्थान पर आ जाएगा अनुराग। ठीक है, तीसरे स्थान में क्या आ जाएगा? अनुराग। इसके बाद देखते हैं सचिन तेंदुलकर को इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना? मास्टर ब्लास्टर भी बोलते हैं, आपको पता है। बाकी लिटिल मास्टर नहीं कहा जाता, बंगाल टाइगर नहीं कहा जाता, गुरुदेव नहीं कहा जाता, मतलब ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है दोस्तों वो देख लेते। रीति तेरी फुफेरी बहन है, रीता तेरी फुफेरी बहन है, मैं उसके रिक्त स्थान का लड़का हूँ। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय चुनिए। ठीक है, तो 24 जो है 24 का दोस्तों यहाँ पर आंसर आना चाहिए मामा। रीता तेरी फुफेरी बहन है,
मैं उसके रिक्तिस्तान का लड़का हूँ, तो उसके मामा का लड़का हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है। रीता मेरी फुफेरी बहन है। रीता जो है नाम की लड़की, वो मेरी कौन है? फुफेरी बहन है। तो अपनी फुफेरी बहन को आपको याद करना है। रीता मेरी फुफेरी बहन है, मैं उसके मामा का लड़का हूँ। राइट। तो अपनी फुफेरी बहन को, अपने आप को वहाँ पे रख के आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपका आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का पर्याय चुनिए। मोर, यहाँ पर आवाज़ें दी है दोस्तों, तो आपकी पुस्तक में सभी की आवाज़ें दी है। ठीक है, सभी प्राणियों की आवाज़ें दी है। तो यहाँ पर में से गलत जोड़ी पहचानिए। मोर केके की आवाज़ करता है, कुत्ता भौ भौ की आवाज़ करता है, बकरी मे मे की आवाज़ करती है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर चातक जो है ये चू चू की आवाज़ करता है, जो कि गलत जोड़ी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके बुक में सभी जानवरों की आवाज़ दी हुई है, वो आपको पढ़ लेना है। तो सेक्शन सेकंड मैथमेटिक्स 38,500, मतलब यहाँ पर 38,500 हो जाएगा। ठीक है, ये 1000 का हाफ प्लस 3 and a quarter 100। क्वार्टर 100 बोले तो यहाँ पर जो है पाव भाग, 100 का पाव भाग मतलब 25 और 300। ठीक है, 325, 3 क्वार्टर 100 मतलब 75। अब टोटल दोस्तों इसको जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 10, यहाँ कैरी 1 कर लेना है, 7 8 9 और 10 के 0 1 आ जाएगा, 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 और यहाँ पर 38,900, ये आपको हो जाएगा आंसर। 38,900 किधर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, ऑब्जर्व द नंबर सीरीज। यहाँ पर जो नंबर सीरीज को ऑब्जर्व करना है एंड सिलेक्ट द अप्रोप्राइट, मतलब निश्चित नंबर कौन सा है, विच इज रिटर्न इन वर्ड्स, जो हम लोग जो है वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से जो उस नंबर को कैसा लिखेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर 417805 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 417797 है, ध्यान 417793 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लाख। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लाख है, मतलब 4,70,797, और इसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों? तो ये आपको देख लेना है, यहाँ -4 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, -4 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 417801। फिर यहाँ से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 97। ठीक है, यहाँ पर भी -4 कर देंगे। तो आपको समझ रहा होगा कि यहाँ पर जो भी एक सीरीज दी हुई है, तो यहाँ पर उसके आधार पर जो ऑब्जर्व द नंबर सीरीज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्राइट नंबर, तो यहाँ पर जो आ जाएगा -4 होते गए सभी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर आ जाएगा, मतलब क्या, तो यहाँ पर जो है 4,17,801 ये आपका आंसर होगा। तो 4,17,801 ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, 1/3 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 33। 1/3 पार्ट, मान लो जैसे कि अभी ये एक सर्कल है, इसके 3 पार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसमें से ये 3 पार्ट में से एक पार्ट इसको बोलते हैं, 3 पार्ट में से एक पार्ट, 3 पार्ट में से 1 पार्ट, मतलब 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 33, मतलब एक 33 है। तो फाइंड द नंबर, टोटल कितना होगा दोस्तों ये बोला है, तो ये 33, ये भी 33। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 × 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, 2 पैरेलल लाइंस फिल इन द ब्लैंक्स ईच अदर इंटरसेक्ट, बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, प्रतिच्छेदित करती है क्या, नहीं करती है। आफ्टर एक्सटेंडिंग इंटरसेक्ट, मतलब आगे करती है क्या, नहीं। नेवर इंटरसेक्ट आर परपेंडिकुलर टू, तो यहाँ पर जो आएगा दोस्तों आपका आंसर नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट मतलब वो कहीं पे भी, अगर 2 पैरेलल लाइन जो है वो कहीं पे भी बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसका आएगा आंसर आपका नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, वो प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 30, 12 पैकेट्स ऑफ मिल्क ऑफ 500 ml, मतलब जो है 12 जो है पैकेट जो है मिल्क के, ये 500 ml जो है ईच वेयर, मतलब हर किसी में 500 ml दूध था। ठीक है, एक पैकेट में टोटल 12 पैकेट थे, उसमें से एक पैकेट में जो दोस्तों 500 ml क्या था, 500 ml मिल्क था। अब दोस्तों आपको इतना समझ लेना है कि 12 पैकेट में यदि 500 ml
मिल्क है तो जो है टोटल ये जो 6 लीटर हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, वेयर बॉट ऑन ऑकेजन ऑफ कोजागिरी पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा के ऑकेजन पर जो है यहाँ पर 12 पैकेट्स जो है मिल्क के लिए गए थे, जिसमें कि एक पैकेट जो है 500 ml का था ईच। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क वेयर ब्रॉड, तो यहाँ पर जो है कितना टोटल मिल्क लिया गया वो पूछा है। हाउ मेनी मतलब टोटल कितना मिल्क लिया गया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 31। एट अ रेट ऑफ 8% प्रति एनम व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। ठीक है, तो मूलधन गुना दर गुना प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल भी आता है इसमें, तो प्रिंसिपल जो है 500 है। ठीक है, अपॉन में आपको लिख देना है 100, यहाँ पर ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है। ठीक है, 8 3 जा 24 इंटू 5, 5 4 जा 22, और यहाँ पर जो है 10 और 12, तो यहाँ पर जो है 120 ये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, दूसरा आएगा आपका आंसर, तो रुपीज़ जो है 120 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन, ये अधिक है किससे, सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पर दोस्तों लॉस हो जाएगा आपको, तो इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ लिखा है दैन देयर इज अ प्रॉफिट। दूसरा स्टेटमेंट, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन, एस पी जो है यदि अधिक है किससे, ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर जो अधिक है कॉस्ट प्राइस से, मान लो एग्जांपल में ये सेलिंग प्राइस जो है 500 है और कॉस्ट प्राइस मान लो कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस जो है ये 400 है, तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, दैन देयर इज अ लॉस, तो यहाँ पर लॉस होगा क्या, यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा आपको प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो अधिक है और कॉस्ट प्राइस अगर मान लो कोई चीज़ आपने 400 में लिए और उसको यदि 500 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 100 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है देखते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज लेस दैन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है ये कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम है, कॉस्ट प्राइस से कम है, तो सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला। अगर मान लो ये 400 है और आपने इसको कितने में बेचे, इसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट अधिक थी, मतलब ये 500 है, 500 की चीज़ को आपने 400 में बेचा तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है तीसरा स्टेटमेंट में, दैन देयर इज अ प्रॉफिट, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, लास्ट वाला, इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस दैन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है इज लेस दैन, इज लेस दैन मतलब कम है, कॉस्ट प्राइस अगर कम है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर मान लो 400 है और सेलिंग प्राइस यदि 600 है, तो दोस्तों यहाँ पर उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट जो है उसको 200 का हो जाएगा, मतलब इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस दैन, कॉस्ट प्राइस इज लेस दैन सेलिंग प्राइस, दैन देयर इज अ प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट ये एकदम मतलब चौथा जो ऑप्शन है आपका एकदम सही है दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर आंसर निकाल लेना है, मतलब यहाँ पर सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको पहचानना है। इसके लिए आपको जो है लाभ और हानि के क्वेश्चन से पता होना चाहिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 अकॉर्डिंग टू रोमन नंबर। ठीक है, न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमेरल्स, यहाँ पर जो इस स्टेटमेंट को हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया है, 10 + 15, 15 16 17, तो यहाँ पर 17 लिख दो, प्लस 9 -4 प्लस सी मतलब होता है दोस्तों 100। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको जो कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पर पता होगा, ठीक है, बड़माउस का रूल। सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि प्लस और माइनस में यदि प्लस पहले आता है तो आपको प्लस पहले कर लेना है। 17 + 9 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, -4 प्लस 100। ठीक है, अब 26 - 4 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 100, यहाँ पर आ जाएगा 122 आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। प्लस और माइनस में यदि प्लस पहले आता है तो पहले करना है, माइनस पहले आता है तो आपको माइनस पहले कर लेना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द 24 आवर क्लॉक अ क्रिकेट मैच स्टार्टेड एट 10 o'clock, मतलब 10 बजे शुरू होती है। ठीक है, व्हाट विल बी द
टाइम अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक। तो अगर मान लो अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक मतलब 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से यदि क्रिकेट 10 बजे शुरू होता है, ठीक है, 10 बजे शुरू होता है, व्हाट विल बी द टाइम अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक इफ़ द मैच इज एंडेड इन 15:45, मतलब 15:45 को वो बंद होती है। मतलब इफ़ द मैच इज एंडेड एट 15:45, तो व्हाट विल बी द टाइम अकॉर्डिंग टू, क्या होना चाहिए बंद होने का, मैच ख़त्म होने का टाइम क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है 15:45 यदि 12 घंटे की घड़ी के हिसाब से अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा 3:45, 3:45। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 3:45, 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। क्योंकि मैच जो शुरू हुई थी 10 बजे और वो ख़त्म हुई 15:45 को 24 घंटे घड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो 12 घंटे घड़ी के हिसाब से कितने बजे खत्म हुई ये पूछा गया है, तो वो 3:45 पे समाप्त हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 35, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 15% बबुल ट्री टोटल इफ़ देयर आर 5000 ट्री इन ऑल। तो 5000 जो है उसका 15% यदि आपको निकालना है तो 15/100 करना पड़ेगा, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा, तो 15 5 जा 75, 750, तो ये हो गए अभी बबूल के पेड़, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेना है। 45% क्या बोला है, टीक वुड ट्री, 45% टीक वुड ट्री मतलब 5000 का 45% क्या हो जाएगा, इसको काट देना है, तो यहाँ पर जो है 5 5 जा, यहाँ 10 आ जाएगा, एक ऑलरेडी 5 5 जा 25, 5 आ जाएगा और 5 4 जा 20 और 22 मतलब 2250 ये हो जाएगा टीक वुड के पेड़, ठीक है, टीक वुड के पेड़। ध्यान दोस्तों 20% जैक फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5000 का फिर से आपको जो है 20% निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जीरो से कट जाएगा, ये जीरो से कट जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और 5 2 जा 10। तो यहाँ पर एक अगर 20% मतलब यहाँ पर जा जाएगा दोस्तों 1000 पेड़ जो है ये जैक फ्रूट के हैं, ठीक है, जैक फ्रूट के हो गए। इस प्रकार से आपको ले लेना है। अब इसके पश्चात करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैक फ्रूट के हो गए एंड रिमाइनिंग आर जामुन ट्री, मतलब जामुन ट्री के कितने होंगे वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर 5000 टोटल थे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये 1000 प्लस ये 2000 3000 प्लस यहाँ पर 250 और ये 750, ठीक है, मतलब 1000 2000 3000 प्लस ये 1000 मतलब टोटल 4000 हो जाते दोस्तों, ठीक है। तो 5000 माइनस 4000 इक्वल टू 100, ठीक है। तो टोटल क्या बोला है, ध्यान टेल द नंबर ऑफ जामुन ट्री, तो जामुन ट्री के पेड़ कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है, इसमें आपका आंसर आ जा रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1000 ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 1035 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, 6 और का मतलब होगा दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा जो है 1 हॉर जो है 1 हॉर मीन्स होता है दोस्तों 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि 6 और जो है 3 3 जा 6 6 जा 36, 360 मिनट तो यही हो गए, ठीक है, प्लस 52। तो यहाँ पर जो है प्लस 52 मैं यहाँ कर देता हूँ, तो टोटल पता चल जाएगा या 2, यहाँ पर 11 की 1 और ये 412, मतलब ये हो गया दोस्तों आपका आंसर 412 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर पहला जो है दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो चुका है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल, मतलब गलत क्या है। 20% ऑफ 100 इज 20, देखो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, राइट। अब मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा 10% ऑफ 200 का उसका 20 होगा, एकदम राइट है। अब 5% ऑफ 400, तो 5% कितना होगा, 10% 40 होगा, तो 5% कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब दोस्तों चौथा हमारा आंसर होना चाहिए 37 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10% ऑफ 300, तो 300 का 10% दोस्तों 30 होना चाहिए। देखो 10% ऑफ 300 का 10%, ठीक है, कितना हो जाएगा, आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 10 जा 30, ये 30 होना चाहिए। या दोस्तों एक शॉर्टकट ऐसा भी है, 300 है, उसमें से एक अगर आप लास्ट का जो यूनिट के प्लेस का अगर
जो भी अंक है या डिजिट है उसको हटा दोगे तो जो बचा हुआ होगा वो आपका 10% हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 10%, हमेशा इतना याद रखना है। यहाँ पर पॉइंट दे दिए मतलब वो 10% हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 300 का 10% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जबकि यहाँ 20 दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा ही आपका आंसर है। इसके बच्चा देखते हैं 38, ऑप्शन नंबर 38 दोस्तों, व्हाट विल बी द half of the number obtained on adding the biggest number and smallest number formed by using the digit 4, 5, 6, 0, 8 only once। मतलब एक ही बार इन डिजिटों का उपयोग करना है, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर को एडिंग करना है, मतलब जोड़ना है। तो अगर मैं इसका सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 8 पहले आ जाएगा, ध्यान जो है आएगा 6, ध्यान 5, ध्यान 4 एंड ध्यान 0। ये हो गई आपकी बिगेस्ट, ये हो गया आपका बिगेस्ट नंबर, ठीक है। ध्यान स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 0 हम लोग पहले नहीं लिख सकते, उसकी पहले वाली संख्या लिखना पड़ेगा 4, 0, 5। उसके बाद दोस्तों 4, 0, 5, 6 और 8, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, 10 और 11, 11 की 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आधा जो है मतलब क्या ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे हम, तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, और लाख 1,27,000 एंड 107। यहाँ पर जैसे कुछ संख्या देखने से दोस्तों आपको 38 जो है 38 का आपका आंसर आएगा तीसरा, क्योंकि देखो यहाँ पर 63,554 में प्लस 63,554 करो तो आपको ये आंसर आ जाएगा 8, 0, 1, 11, 3, 3, 6 और एक 7, 7 और 6 यहाँ पर 12। मतलब दोस्तों 63,000 मतलब 63 जो है 63,554 जो है ये आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि ये जो है इसका आधा है। व्हाट विल बी द हाफ ऑफ द नंबर, जो भी नंबर आएगा एडिंग करने के बाद उसका आधा, तो 63,554। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो एडिंग करने के बाद जो आंसर आता है वही यहाँ पर ऑप्शन में लिख देते हैं, उसको ही टिक कर देते हैं, जिस वजह से हमारे मार्क कम हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है, इसका आधा जो है 1,27,108 का आधा होगा 63,554। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर है। यहाँ पर दोस्तों 39, क्वेश्चन नंबर 39, इफ p इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 × 3 प्लस 2 × 3 इंटू t इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ 2 प्लस 2 × 2 मतलब क्या आएगा। जैसे कि आपको बैडमास का रूल पता है, सबसे पहले यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है ये सब मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, ठीक है, जितने भी मल्टीप्लाई वो कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 4 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 लिख देना। अब सिर्फ एडिशन कर देना है, तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21 प्लस 5 मतलब 25 दोस्तों, ये हमारा आंसर होना चाहिए। 39 का आंसर दोस्तों हमारा आता है 25, ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। तो आपको याद रखना है हमेशा कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 जगहों पे मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह जैसे का वैसा रख दिया और उसके बाद सबको जोड़ दिया, तो यहाँ पर 25 आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था, सिर्फ आपको क्या करना है, पी का जो वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, वो यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, रोहित रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 2520 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। तो 2520 जो है मतलब 2520 रुपीज़ जो है वो ये सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। ये मिला, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 7% पर एनम आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है हमें पता नहीं, जो प्रिंसिपल हमको निकालना है, प्रिंसिपल फॉर विच ई रिसीव दिस इंटरेस्ट, ठीक है, अपॉन में आता है 100, ठीक है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है, टाइम अपॉन 100, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर हो जाएगा 2520 में और 2 जीरो आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 7 × 3। अब 7 से हम लोग क्या करेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है,
यहाँ पर 3 हो गया। अब 21 मतलब यहाँ पर बच गया 4, 42 बच गया, ठीक है। अब 42 को 7 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान क्या है, 30 बच गए, कितना हो जाएगा अभी, 30 बच गया, तो 30 जैसे का वैसा लिख दो, और यहाँ पर आ जाएगा 36, अपॉन में बचा है 3, यहाँ पर 3 लिख दो, 3 12 जा कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 12,000 दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 12,000 मतलब 12,000। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से दोस्तों आपको बताया गया कि यदि आपको प्रिंसिपल या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर टाइम निकालना हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 करना होगा, इतना याद रखना है, ठीक है। और यदि आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो यही फार्मूला आपको यूज कर लेना है। इस प्रकार से इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स विल बी फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट 0 5 6 7। ये 4 डिजिट का यूज करके दोस्तों आपको 3 डिजिट का जो है इवन नंबर बनाना है। आप कितनी बार बना सकते हो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। बट क्या बोला है, ओनली वंस टाइम इसका यूज करना है। तो यहाँ पर देखो अभी अगर मैं ये 4 डिजिट का यूज करूँ तो यहाँ पर 6 5 0, उसके बाद 5 6 0, उसके बाद 5 0 6, उसके बाद 6 0 5, उसके बाद यहाँ पर 6 7 0, उसके बाद 7 6 0, उसके बाद 5 7 0, उसके बाद 7 0 6, उसके बाद 7 5 6, उसके बाद 5 7 6। देखो यहाँ पर कोई रिपीट हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो है दोस्तों 10 जो है इवन नंबर यहाँ पर तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है बना लेना है 3 डिजिट के। और यहाँ पर जो है हमेशा इतना याद रखना है आपको कि इसके जो लास्ट का यूनिट का प्लेस पे जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 0 और 6 ही आप ले सकते हो, 5 और 7 नहीं ले सकते हो। तो ऐसा 10 टाइम आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर पहला जो है 41 का फर्स्ट ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 8.8। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जोड़ते समय करना क्या ही बता देते हो, ठीक है। आपको जोड़ते समय इतना याद रखना है कि ये जो है दशांश शतांश मतलब 10th 100th 1000th ये सब आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस ऐसे रखना है, 8 के 0.8 है, उसके बाद जो है 8.08, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इतना याद रखना है, 8.008, 8.0808, उसके बाद 88.8, ठीक है। इतना इधर 0 0 लिखो तो चलेगा। इन सबको आपको जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 8 और ये 8 16 17, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और इधर पॉइंट के बाद इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। कैरी करना है अपने को। उसके बाद 8 5 जा 40 और ये 41, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ बचा 4 और 8 है, और ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। तो 121.7688 ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको निकालना है, इतना याद रखना है। इसमें आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेना है और बाद में सबको आपको जोड़ देना है। जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ आप 0 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप 0 ले सकते हो। इस प्रकार से आपको कर देना जाके आप आसानी से आप इसको जोड़ सको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 इन अ क्लॉक। इस क्लॉक में यदि मान लो व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्मेट बिटवीन द हॉर हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब घंटा काटा और मिनट काटा। यदि अगर 4 बजे हो, ठीक है, 4 बजे हो, 4 बजे हो 4, तो और ये ऐसा जो काटा है वो जो है कौन सा एंगल जो है तैयार कर रहा है। यदि ये मान लो 3 पे होता, ठीक है, मतलब यदि 4 बजा है, 4 सिर्फ 4 बजा है, मतलब यहाँ 12 पे है और यहाँ पे जो है 4 पे है। ये घंटा काटा है, ये मिनट काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों अधिक कोण बनेगा, मतलब एब्ट्यूस एंगल, ये बन जाएगा एब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े आसानी से आपने निकाल लिए, क्योंकि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर ये अधिक कोण है। अगर ये 3 पे होता काटा, 3 बजा होता, तो शायद जो है यहाँ पे क्या आता, ये राइट एंगल होता, बट यहाँ पर जो है ये 3 से अधिक है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका एब्ट्यूस एंगल। उसके बच्चा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पुट द अप्रोप्राइट साइन इन द बॉक्स। क्या बोला है कि यहाँ पर एक निश्चित साइन आपको जो है चूज कर लेना है। तब कैसे आप जो है 17/8 एंड 23/6
इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पर इंटू 6 कर देने का है, यहाँ पे इंटू 6 करना है, यहाँ इंटू 8 और यहाँ इंटू 8 करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा, तभी आप इसको जो है बता सकते हो कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पर जो है उसका न्यूमरेटर सेम है, ना तो डिनोमिनेटर सेम है। यदि ऐसा होता तो हम लोग बड़े आसानी से बता सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो 6 8 जा 48 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 48 नीचे आ जाएगा और 6 7 जा 42, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 6 7 8 82। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कर देना है और 8 3 जा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 बच जाएगा, 16 17 18 18 और यहाँ पर आ जाएगा 48। अब दोस्तों बड़े आसानी से आप यहाँ पता कर सकते हो कि ये बराबर है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये बड़े आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हो 44 का। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने पर जिसका न्यूमरेटर अधिक होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो ये आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम कर लेना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना था और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में भी हमेशा याद रखो कि जब भी आप फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन निकालते हो या ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर को सेम करना है तो आपको डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बच्चा चलते क्वेश्चन नंबर 45, राइट द नंबर 90 लाख एंड 9। यूनिट के प्लेस पे 9 आ जाएगा, जिसके बाद 10 के प्लेस पे 0, 100 के प्लेस पे 0, 1000 के प्लेस पे 0, 10,000 के प्लेस पे 0। ठीक है, अब उसके बाद लाख के इसमें देखो 90 लाख है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और लाख के इसमें 10 लाख की जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 45 का आंसर आएगा पहला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 है अंदर में, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100, 1000 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो 90 लाख मतलब ये वाला देखो 90 लाख, उसके बाद यहाँ पर जो है 1000 10,000 100, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब 10 और यहाँ पर यूनिट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो है 6 0 है। और दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ½ kg ऑफ स्वीट्स टू ईच ऑफ इट्स 60 एम्प्लॉई। 60 एम्प्लॉई को अगर जो है वो ½ kg देता है, ठीक है, 60 एम्प्लॉई को वो जो है ½ kg क्या देता है, मिठाई दे रहा है, मतलब उसने 60 एम्प्लॉई को 30 kg जो है दोस्तों क्या किया, मिठाई बांट दिया। ठीक है, अगर एक आदमी को ½ किलो देगा तो 30 आदमी को जो है टोटल 30 किलो, 60 आदमी को टोटल जो है वो 30 किलो मिठाई बांट देगा। ओकेजन ऑफ दिवाली, इफ़ द स्वीट वेयर परचेस एट द रेट ऑफ 320 पर kg, अगर जो है पर kg का रेट कितना है 320 रुपये, 1 kg का रेट है 320, ऐसा 30 किलो खरीदा गया तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 आप यहाँ पे लिख दो 2 0, और उसके बाकी जो संख्या होती है उसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो जो है 9,600 9,600 जो है रुपीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर कंपनी को टोटल जो है एक्सपेंडिचर लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान था, इस आसान तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल द 9% ऑफ 9,900। तो 9,900 ये हो गया, उसका 9% पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 100 कर देना, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 9 9 जाए 81, यहाँ पर जो 1 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, कैरी ले लेना है, 81 + 8 दोस्तों तो आपका हो जाएगा 89। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर जो है पहला ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से बड़े आसानी से यहाँ पर आप जो है निकाल सकते हो। तो आपको परसेंट निकालने का तरीका पता होना चाहिए, जिससे कि बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। इसके बाद 48 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, व्हाट विल बी द पैरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो इसका परिमिति कितनी हो जाएगी ये पूछा है। ठीक है, जोड़ देना है बस सभी को। तो यहाँ पर 4 6 8 9 10 11 12 13 14 14.5 दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा ये है दोस्तों आपका आंसर। बड़े आसानी से सबको जोड़ देना है आपको। ठीक है, और 0.5 को क्या करना है बाद में आपको जोड़ देना है। मतलब 2 + 6 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.5, बस ये आपका आंसर मिल जाएगा। बस पैरीमीटर मतलब परिमिति, इन सभी को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम विथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मराठी मीडियम के स्टूडेंट भी इससे समझ सकते हैं, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, इफ द डिजिट इज सेम इन ऑल द बॉक्स, ठीक है, देन फाइंड द डिजिट। यहाँ पर आपको उस डिजिट को फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये 49 का जो है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या आएगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, 4 4 5 इंटू 4 4 5, दोस्तों आपको पता है अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 13 2 2 5, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, 2 2 5 इंटू 2 2 5, मतलब यहाँ पर हमको देखो ऑलरेडी क्या मिल रहा है, इसका स्क्वायर नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी संख्या है उसका स्क्वायर नंबर मिल रहा है, तो 13,225 जो है किसका स्क्वायर नंबर है वो आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं लेता हूँ 115 इंटू 115, तो यहाँ पर आता है 13,225। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 11 ले लेना है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। पहले यहाँ से डिजिट उठाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एक उठाया, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। 115 इंटू 115 करोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका आंसर है दोस्तों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 50, the numbers 5,45,035, what will be the difference between the place value of the digit at 10,000? 10,000 के प्लेस पे क्या है 4 है, मतलब इसका हो गया वैल्यू 40,000, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस मतलब 30, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कितना आ जाएगा 39,970, ये जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको माइनस कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 51, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 25, मतलब 25 से डिवाइड करना है, ठीक है, किसी नंबर को। क्वेश्चन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, एंड रिमाइंडर कितना आ रहा है 22। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस ये करो तो आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब विल बी द नंबर, ये नंबर आपको मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पर 25 इंटू 13 करो दोस्तों, ठीक है। 13 फायदा क्या हो जाएगा 5, और इधर 6, यहाँ पर 26 प्लस 6 बार मतलब 32, ठीक है। 325 प्लस 22 कर दो तो यहाँ पर 7 4 और 347 दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 51 का आंसर आएगा 347, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब क्या बोला है यहाँ पर आपको जो है ये दिया हुआ है, मतलब डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी डिविजन दिया हुआ है, डिविडेंड आपको निकालना है, क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको रिमाइंडर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, ये संख्या निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस जो बचा हुआ रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 52, धनेश वेंट टू अ बैंक विथ 8 नोट एंड 8 नोट ऑफ 50, मतलब 8 नोट जो है 50 की लेके गया, ठीक है, 8 नोट ऑफ 50, तो 8 पंजे 40, मतलब यहाँ पर 400 लेके गया। अब उसके बाद एंड 100 ईच, वैसे ही जो है 100 की 8 नोट लेके गया, ठीक है, तो ये 800 हो गया। अब एंड आस्क्ड फॉर नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ इन रिटर्न, तो यहाँ पर टोटल जो है 1200 हो गए, ठीक है। तो टोटल जो उसने 10 की नोट कितना लेके गया तो 120 आ जाएगा यहाँ पर आंसर दोस्तों, ठीक है। अगर 10 की नोट जो है टोटल 120 नोट, 120 इंटू 10 करोगे आप तो मतलब 1 जीरो हटा देने का तो 120 नोट आ जाएगी, ठीक है। 120 इंटू 10 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर 10 की नोट कितनी आएगी 120 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर आपका हो जाता है 1200 रुपये, मतलब 120 नोट, ठीक है। वुड धनेश रिसीव, तो यहाँ पर जो है 120 आ जाएगा, 52 का आ जाएगा आपका आंसर तीसरा, ठीक है। 120 नोट कितना यहाँ पर आ जाएगा 120 नोट तीसरा। क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ द सम ऑफ द हाईएस्ट डिविजर ऑफ 39, तो हो जाएगा 39 प्लस लोवेस्ट डिविजर ऑफ 27, तो ये हो जाएगा 1, ऐसा आता है टोटल 40। तो 40 के जितने भी डिविजर है, ठीक है, जितने भी उसकी विभाजक है उनको क्या करना है, उनका सम दिखना है, ठीक है। उनका सम मतलब उनका योगफल कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, 2 4, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 8 5
उसके बाद 10, उसके बाद 20 और 40, ये सभी दोस्तों क्या है उसके डिविजर्स है। अगर आप सबको जोड़ते हो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 40, 60, 70, उसके बाद 70 प्लस अगर इसको आप जोड़ोगे, ठीक है, तो 70 और उसके बाद 80, 80 प्लस ये 4 और 5, 9 प्लस 1, तो यहाँ पर 90 टोटल आता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके जो डिविजर्स है, इसके सम के जो डिविजर्स है उन सभी का योगफल करना है और सबको जोड़ना है, सम ऑफ ऑल द डिविजर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, 7/5 इंटू 5/7 प्लस 1, तो यहाँ पर 7/5 इंटू 5/7 प्लस 1 करोगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 अपॉन 7 5 जा 35 प्लस 1, 35/35 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 1 + 1 = 2। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर है। बस इसी प्रकार से निकाल लेना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 75/75 35/35 हो गया, तो मतलब 1 हो गया प्लस 1, तो यहाँ पर जो 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इफ द डिविजर ऑफ द डिवीजन 56 मतलब 5656 को डिवाइड करना 8 से इज रिड्यूस बाय 1। अगर जो है इसको मतलब भाजक जो है या डिविजर जो है उसको हम लोग 1 से रिड्यूस करेंगे, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 56 को हम डिवाइड करते हैं दोस्तों कितने से 8 से, तो हमारा आंसर आता है 707, ठीक है, 707। यदि जो है 56 इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 7 से, 1 रिड्यूस करके, रिड्यूस बाय 1 रिड्यूस कर दिए, 8 की जगह 7 ले लिए, तो यहाँ पर आंसर आता है 808, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो है इसकी पूरी प्रोसेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 808, तो 808 जो है माइनस क्या करना है 707, दोनों के बीच का डिफरेंस, देन बाय हाउ मच विल द क्वेश्चन इंक्रीज, कितना बढ़ जाएगा, तो 808 में से 707 माइनस कर देना है, यहाँ आएगा 101, मतलब 101 मतलब 101, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये आपका आंसर है। तो आपको डिवाइड करना आता है, डिवाइड कर लेना है, 8 7 56, 8 7 जा 56, ठीक है, 0 0 हो गया, 5 ले लेंगे इधर, ठीक है। अब 8 0 जा 0, ठीक है, इसके बाद 5 के बाद 6 ले लेंगे, 8 7 56 56, और यहाँ पर आएगा दोस्तों अब 0 0। इस प्रकार से आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करके भी दिया मैंने, और इसके बाद यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो 808 इसका क्वेश्चन आएगा, भागफल आएगा, और इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो 101 का आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज और आंसर। ओके डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, इफ अ कार ट्रैवल एट 80 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जो गाड़ी चलती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल। तो यहाँ से जो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 1 आवर, एकदम राइट है। कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में 40 किलोमीटर भी राइट है। कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज 1 आवर 25 मिनट्स, ठीक है, मतलब 1 घंटा और 25 मिनट में जो है वो 100 किलोमीटर जो है तय करती है। तो देख लेते हैं सही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 4 पार्ट कर देंगे पहले। 80 के अगर 4 पार्ट करते हो, डिवाइड 4 करते हो, तो कितना होता है 4 2 जा 8, ठीक है, 20, मतलब यहाँ पर दोस्तों 56 का जो है हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वो कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज 1 आवर 25 मिनट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 मिनट्स मतलब जो है क्या होता है, ये इसका पाव हिस्सा होता है क्या, 1 घंटे का नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 15 मिनट होना चाहिए था, जो कि 25 मिनट है, इसीलिए जो है हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है। आप अगर इसको 100 का जो अगर 25 करोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने मिनट होना चाहिए था 15 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का जो अगर पाव भाग निकालोगे आप या पाव हिस्सा निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 15, तब जो है इसको अगर 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 80 किलोमीटर को, तो यहाँ पर 20 आएगा। अगर यहाँ लिखा होता है कि 1 आवर एंड 15 मिनट, तो फिर 100 किलोमीटर इज राइट आंसर। बट अभी स्टेटमेंट जो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है 25 मिनट लिखा हुआ है, तो 25 मिनट में वो और भी अधिक चलेगी, ठीक है, इसके लिए मतलब स्टेटमेंट 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसके बचा क्वेश्चन नंबर 57, हाउ विल यू राइट 12 मीटर एंड 3 जो है mm मिलीमीटर इज इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो 12 मीटर जो है 12 मीटर
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 100 जो है सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 1 मीटर। अब यहाँ पर जो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो यहाँ पर 12 मीटर है मतलब क्या हो गया 1200 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। 1200 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर मतलब 12 मीटर। अब यहाँ पर 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग किस में से निकाल रहे हैं 100 में से निकालना है, इसीलिए 3 मिलीमीटर मतलब सिर्फ 3 मिलीमीटर, 100 में से 3 मतलब इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 12.003 मीटर, 12.003 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग सेंटीमीटर से मिलीमीटर में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 मीटर है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसको पॉइंट दे देंगे, और ये जो मिलीमीटर है मतलब 3 मिलीमीटर, ठीक है, 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 003 लिखेंगे, क्योंकि वो 1000 जो है 1000 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर होगा, ठीक है। 1000 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 जो है सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 1 मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे कितना मिलीमीटर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो 003 लिखा हुआ है, क्योंकि 3 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर है क्या नहीं, अगर 100 मिलीमीटर होता, सॉरी 1000 मिलीमीटर होता तब वो 1 मीटर होता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको समझ लेना है 12.003। अब इसकी थोड़ी कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। इसके बच्चा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, 2 कॉर्स मतलब दस्ता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दस्ता बराबर 2 डजन, ठीक है, मतलब 24 कागज। अब दोस्तों 5 डजन मतलब होता है 12 पंचे 60, 12 5 जा 60 कागज, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे हम, यहाँ 2 दस्ता बोला है, इसका मतलब 48 कागज, तो प्लस 48 कागज, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 8 और ये 10, 108, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एक दस्ता मतलब कितना होता है, एक दस्ता मतलब 24 कागज, 2 डजन कागज, 2 दस्ता मतलब 48 कागज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 डजन मतलब 12 पंचे 60, तो 60 कागज, तो यहाँ पर 48 प्लस जो है 60 करोगे आप तो 108 आपका आंसर आता है, तो 108 इज योर आंसर। ओके डन। यहाँ पर जो है आपको हिंदी विद इंग्लिश में बताया जा रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी पढ़ सके और हिंदी मीडियम की स्टूडेंट भी पढ़ सके, इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पर दोनों भी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, फॉर गेटिंग 3 मतलब 3 आंसर लाने के लिए एज अ सम हाउ मेनी टाइम विल यू ऐड, कितने बार आप इसको जोड़ोगे, 6 में 6/18 में कितने बार जो है 6/18 जोड़ोगे प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है 3 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 18 जो है 3 जा क्या होता है, 18 3 जा 54, ठीक है, 18 3 जा 54, मतलब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए 54 आना चाहिए, ठीक है, 54 आना चाहिए। तो 6 9 जा जो है 54 होता है, 6 9 जा 54 मतलब 54, 6 9 जा 54, ये आपको पता है। अब यहाँ पर 6/18 एक बार ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों, एक बार दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको 8 टाइम और जोड़ना पड़ेगा, 9 टाइम जोड़ना है, पर यहाँ पर ऑलरेडी 6/18 दिया हुआ है, इसमें 8 टाइम अगर हम लोग जो है 6/18 जोड़ते हैं लाइक इस प्रकार से, ठीक है, 6/18 यहाँ पर प्लस 6/18 प्लस 6/18, इस प्रकार से दोस्तों आपको कितने टाइम जोड़ लेना है टोटल, यहाँ पर और 8 टाइम जोड़ लेना है, तो इसको पकड़ के 9 टाइम हो जाएगा। जब ऊपर 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा और अपॉन में 18 आ जाएगा, तो 18 3 जा 54, यहाँ पर आपका आंसर जो है 3 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, शॉर्ट ट्रिक से समझाया जा रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। 6/18 में सिर्फ जो है 8 टाइम यदि और आप जोड़ देते हो किसको 6/18 को, तो बड़े आसानी से आपका आंसर 3 आ जाएगा। क्योंकि
क्या है, अगर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हमको न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 18 3 जा 54 होता है, तो ऊपर में क्या लाना पड़ेगा, 54 लाना पड़ेगा, 54 लाना पड़ेगा, ठीक है। 54 लाने के लिए हमको 6 जो है, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मतलब अंश को जोड़ देते हैं। अंश को अगर हम लोग 9 टाइम जोड़ते हैं तो हमको जो क्या मिलता है, 54 मिलता है, ठीक है। हमको 54 मिलता है ऊपर में, और नीचे ऑलरेडी क्या है, 18 है, ठीक है। तो 18 3 जा 54। इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। इसके पीछे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, जोहन परचेस अ मोटरसाइकिल फॉर 20,000, 20,000, ठीक है। एक साइकिल उसने परचेस किया, एंड सोल्ड इट फॉर 25,000, उसको बेचा कितना, 25,000 में, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस जो है इस क्या है, कॉस्ट प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस इज लेस दैन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपको क्या होता है, अगर कॉस्ट प्राइस ये कम है सेलिंग प्राइस से, तो दोस्तों हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है से माइनस क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैं इसका ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस कितनी है, 25,000, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20,000 में उसने खरीदा था और बेचा कितना, उसने बेच दिया 25,000 में, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का, उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यह है प्रॉफिट, बड़ा ही आसान है। तो आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये निकालोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 60 का सेकंड नंबर, प्रॉफिट ऑफ 5,000, ठीक है। बड़ा आसान था। तो प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस पहले लिखो, माइनस कॉस्ट प्राइस करो, तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, द नेट ऑफ अ क्यूब शेप नंबर डाई इज गिवन बिलो। यहाँ पर एक देखो आप दिया है, एक क्यूब शेप का जो है एक यहाँ पर डायग्राम दी हुई है। अब दोस्तों इतना याद रखना है, ये जो 6 है ना, ये नीचे वाला पृष्ठ है, ठीक है, सबसे नीचे वाला उसका भाग है। अब विच नंबर विल नॉट कम ऑन द नंबर विल नॉट कम ऑन द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द सरफेस विच हैज़ नंबर 5 ऑन इट। क्या बोला है कि 5 के बाजू में कौन सा नंबर नहीं आएगा, ये बोला है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये 6 है तो इधर का जो भाग होगा, ठीक है, इधर के भाग में 1 आ जाएगा, इसका जो इधर वाला पोर्शन है इसमें 1 आ जाएगा, इधर के पोर्शन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इधर के पोर्शन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 5 जो है, ये 5 यहाँ है, इसकी ये साइड में, ये चारों साइड हो गई इसकी, ठीक है। ये नीचे वाली साइड हो गई, ये चारों साइड हो गई, आसपास वाली बाजू वाली, और सबसे ऊपर का जो फेस है इसका सरफेस है उसमें आएगा 3। तो यहाँ पर क्या बोला है कि द नेट ऑफ अ क्यूब शेप नंबर डाई इज गिवन बिलो, विच नंबर विल नॉट कम ऑन द एडजेसेंट, मतलब संलग्न, मतलब आजू बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जो है ये ना तो इसके बाजू में रहेगा, जैसे कि 5 के बाजू में 2 आएगा, 4 भी आएगा, और ऊपर में जो है 3 है, इसका मतलब वो भी आएगा, बट 1 जो है उसके एडजेसेंट सरफेस ऑफ द सरफेस विल हैज नंबर 5 ऑन इट, मतलब वो उसके बाजू में नहीं आएगा, 1 जो है इस साइड में आएगा, उसके अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है। एडजेसेंट का मतलब होता है संलग्न, इसके आजू बाजू में जो है सटा हुआ, इससे सटा हुआ है क्या, नहीं है। 1 जो इससे सटा हुआ नहीं है, 4 है, 2 है और 3 भी है, बट ये 1 जो है उसके अपोजिट में है। इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है 61 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 1, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ ब्रीथ 6 सेंटीमीटर। अगर कोई एक रेक्टेंगल है दोस्तों, उसकी ब्रीथ जो है, चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, सर्वांगसम होती है, समान होती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये 6 से 6 हो जाएगा, और ये भी जो आएगा वो ये होगा, ठीक है। इस 34 पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू 34, तो ये 6 हम माइनस कर देंगे तो हमको जो है लेंथ मिल जाएगा, ठीक है, -12 कर दिया, यहाँ 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अभी लेंथ जो है ये दोनों का भी यहाँ पर क्या है, लेंथ दी हुई है, दोनों की लेंथ, तो यहाँ पर इसकी 11 हो जाएगी, तो इसकी 11 हो जाएगी, राइट। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एक स्क्वायर है, उसका एरिया आपको निकालना है, क्या होगा, विद द साइड इक्वल टू द ट्विंस ऑफ द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसकी जो लंबाई है, लेंथ, उसका ट्विंस,
जो है वो स्क्वायर की आपको क्या ले लेना है, साइड ले लेना है 22। ये भी 22 हो जाएगी, ये भी 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा, राइट। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द साइड इक्वल टू द ट्विंस ऑफ द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है उसका ट्विंस मतलब डबल, तो 11 टू जा 22 होता है, तो 22। अब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर एरिया का एरिया जो है, स्क्वायर का अगर एरिया आपको निकालना है तो साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, ये आपको ले लेना है। तो 22 इंटू 22 यदि आप करते हो तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, मतलब यहाँ 4 8 4 ये आपका आंसर आ जाना चाहिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है 4 8 4 ये आपका आंसर है दोस्तों 62 का, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, अ हॉल विथ लेंथ 48 मीटर एंड ब्रीथ 12 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 48 मीटर और 12 मीटर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हॉल का जो हमको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है क्या आ जाएगा 48 इंटू 12। यहाँ पर दोस्तों हमको एरिया क्या मिल जाता है 576, ठीक है, 576 576 ये हमको एरिया मिल चुका है। और रिक्वायर्ड 64 मीटर शेप टाइल्स, और इसमें जो है 64 जो है स्क्वायर शेप की टाइल्स लगी हुई है, कितनी 64। अब 64 टॉयलेट यहाँ पर जो है टाइल्स लगी हुई है, 576 जो इस हॉल का क्या है टोटल क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। एरिया 576 है, उसमें 64 टाइल्स लगी है, मतलब उसका उन टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको अपॉन कर देना 576 अपॉन 64। अगर आप इसको काटते हो दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आता है 9, क्या आ जाएगा 9। मतलब जो भी वर्गाकार टाइल्स रहेगी, जो भी वर्गाकार टाइल्स हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, टोटल 64 टाइल्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये जो हॉल है उसमें हम लोग 64 टाइल्स लगा रहे हैं, जो आयताकार मतलब रेक्टेंगल के आकार का जो भी हॉल है उसमें हम लोग 64 टाइल्स लगा रहे हैं। तो उस 64 टाइल्स में से एक टाइल्स का जो है यहाँ पर क्या बोला है एरिया जो है कितना आएगा 9, मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 मतलब इस अगर स्क्वायर जो है इस स्क्वायर का अगर हमने एरिया निकाले, स्क्वायर का एरिया जो है निकाले, तो यहाँ पर जो है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, मतलब एक टाइल्स का एरिया कितना है दोस्तों 9। तभी जो है हम लोग ये जो हॉल है इस हॉल में टोटल 64 टाइल्स लगा पाएंगे। इतना समझ में आ गया। इसके पश्चात बोला क्या है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ईच टाइल्स। एक टाइल्स का एरिया तो यहाँ पर 9 मिल चुका है, पर पेरीमीटर क्या होगा, ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 और ये भी 3 होगा, मतलब टोटल जो जोड़ दोगे आप तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, तो आपको 4 इंटू साइड, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना है आपको, ठीक है, तो 4 इंटू साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3, इट मीन्स 12। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पेरीमीटर कितना हो गया 12, पेरीमीटर आपका यहाँ पर आ गया 12, ठीक है, 12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपको आसान तरीके से समझ लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो हॉल है उसका एरिया निकाल लिए, उसमें 64 टाइल्स लगती है, तो 64 से उसको डिवाइड कर दी, ठीक है। तो हमको क्या मिला, जो टाइल्स है एक टाइल्स का हमको एरिया मिल गया, जो कि मिला था 9, ठीक है, जो कि मिला था 9, ठीक है, ये एरिया मिल गया था। अब ये एरिया मिलने के बाद हमने क्या किए, उस टाइल्स का सबसे पहले एरिया मिल गया, तो ये वर्गाकार था, टाइल्स जो था हमने यूज किया वर्गाकार था, इसका एरिया 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है, 9 हो गया। अब इसका पेरीमीटर निकालना था, तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। इस पर टोटल जो है यहाँ पर इसका पेरीमीटर कितना आ गया 12, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64, इफ इट इज फ्राइडे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2016, मतलब 1 जनवरी जो है 1 जनवरी को जो है क्या है फ्राइडे है, ठीक है, 1 जनवरी को फ्राइडे है। ये बोला गया है ध्यान ऑन विच डे विल मराठी लैंग्वेज डे फॉल इन द ईयर 2017। अब आपको पता होना चाहिए कि मराठी जो है मराठी लैंग्वेज डे जो है मतलब अभिजात भाषा दिवस या मराठी भाषा दिवस जो है डे ये कब मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो है 27 फरवरी जो है 27 फरवरी को जो है अभिजात भाषा दिवस या मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्राइडे का पहला दिन मतलब
2016 का पूरा एक साल, तो 2016 जो है 2016 जो है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये लीप ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर होने की वजह से इसमें जो है फरवरी मंथ जो है, फरवरी महीना जो है वो कितने का रहेगा, 29 का रहेगा। इट मीन्स अगर लीप वर्ष होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डेज बढ़ते हैं, ठीक है। लीप ईयर हुआ तो 2 दिन जो है, 2 डेज जो है ये बढ़ जाते हैं, उस दिन उस साल का 2 दिन लेना पड़ता है। तो ऑलरेडी जो है फ्राइडे में सैटरडे संडे ये 2 दिन बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद 1 जनवरी जो है आपको लेना है यहाँ पर, 1 जनवरी से लेके तो 2 कितना हो जाएगा, 27 फरवरी तक, ठीक है। 2017 में क्या हो जाएगा, 1 जनवरी से 27, मतलब टोटल कितने दिन हो जाएंगे, जनवरी के 30 दिन। यहाँ पर आप देख लीजिए, जनवरी के 30 डेज, मतलब यहाँ पे अगर इसको 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो कितना दिन बचेगा, 7 4 जा 28, तो यहाँ 2 डेज बच जाएगा। अब उसके पश्चात ये 27 दिन बचे हुए और ये हो गया जनवरी के, ठीक है, 2 डेज। अब फरवरी के कितने दिन, 27 अपॉन 7 कर दो, 7 3 जा 21, तो बचा कितना, 6 डेज, ठीक है। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 दिन, 8 अपॉन 7, 7 1 जा 7, बचा कितना, 1 डे। मतलब 2017 में 1 दिन और 2016 के 2 दिन, ठीक है, 2016 के 2 दिन और 2017 का 1 दिन, टोटल जो है दोस्तों यहाँ पर 3 डेज जो है वो बढ़ जाएगा, 3 डेज बढ़ जाएगा। अब वो 3 डेज कैसे बढ़ेगा, तो फ्राइडे से फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे में 3 दिन बढ़ जाएगा, तो फ्राइडे फिर आएगा सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे। तो मंडे आपका आंसर होना चाहिए, ये ठीक है। 2016 के 2 दिन और 2017 का 1 दिन, ऐसे टोटल जो है मंडे को जो है क्या हो जाएगा, अभिजात दिवस जो है मराठी भाषा दिवस मनाया जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। मराठी भाषा दिवस कब मनाएंगे हम लोग, फ्राइडे को 1 जनवरी 2016 था, तो यहाँ पर जो है 27 फरवरी 2017 को जो है वो मंडे होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है प्रॉपरली, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, राहुल लेंडेड 15,000 टू सुभाष फॉर 3 ईयर एट सम रेट। 15,000 जो है 15,000 रुपीज़ दिया, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल हो गया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, सम रेट्स, मतलब पता नहीं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, वही निकालना। देन व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पर सैकड़ा पर एनम, ठीक है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये यहाँ पर निकला हुआ है, हमको सिर्फ ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने दिया वो निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी निकला हुआ है, अपॉन में 100 करेंगे। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये है प्रिंसिपल इनटू ये क्या है, टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, PTR अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 3 साल के लिए, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया गया वो नहीं दिया है, ठीक है। अपॉन में 100 लिखते हैं, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का आपका फार्मूला है। इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4500, ठीक है, 4500 4500। अब दोस्तों आगे बढ़ना है। अब ऐसे समय अगर जब आपको यहाँ से कुछ निकालना हो, प्रिंसिपल, टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट सब निकालना हो, तब आपको करना क्या होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ये हमेशा के लिए, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4500 और ये 100 के 2 0, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अब 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 3। अब दोस्तों क्या होगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। 15 3 जा क्या हो जाएगा, 45 45, 15 3 जा 45 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बच जा रहा है आपका 10, तो 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या निकला आपने कहा, हमारा R, ठीक है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला जो है दोस्तों ये हमारा आंसर है 10%, ठीक है। तो सम रेट क्या था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया था पैसे या दिया था, तो यहाँ पर आएगा R, ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, 2700 इंटू 310 मतलब 30
-5 यूनिट मतलब 5। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 0 हो जाएंगे और 7 3 जा 21, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और 3 2 जा 6, 7 8, ठीक है, इतना हो गया। इसमें से -5 कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ लेना है कि 81,985, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 985, तो अगर माइनस कर दूँ मैं तो क्या होता है देखो, 81,000 -5, तो 10 - 5 5, यहाँ बच गया 9, ठीक है। तो यहाँ आएगा 9, उसके बाद ध्यान यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 9, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 8, 80 क्या हो गया 80,995। तो दोस्तों यहाँ पर जो 66 का हमारा आंसर आएगा, फोर्थ वन 80,995। तो यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर जो है गुना की जो है या मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस करना है, उसके बाद में माइनस करना है, इतना याद रखो। बॉडमॉस का रूल आपको पता होना चाहिए, उसी रूल के हिसाब से आपको ये कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा नंबर हमारा ऑप्शन आता है 1700 मतलब वो अगर 27 जो है 100 की प्लेस पे है, तो यहाँ पर 2 0 यूनिट का 10 का और यूनिट का आपको लगा देना है। 310 मतलब 10 की प्लेस पे 3 है और उसके आगे एक 0 लगेगा यूनिट का, और 5 यूनिट है तो ये यूनिट की प्लेस पे ही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, तो 5 का 5 ही रहेगा। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो बड़े आसानी से आप सभी प्रश्नों का आंसर ऐसे ही आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन 67, क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10 इंस्टेड ऑफ 16, जिसको 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद इट्स प्रोडक्ट डिक्रीज बाय 30। तो क्या होता है 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा मतलब जो भी उसका आंसर आएगा वो 30 से कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। दैन फाइंड द नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। अगर मान लो एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पर लिए कि 16 इंटू 5 कर दिए, पहला ही ऑप्शन में उठा लेता हूँ, ऑप्शन से उठाना है आपको, ठीक है। तो 16 5 जा कितना होता है 80 हो गया। ध्यान, अब इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 आल्सो 50। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना है 30 का, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। 16 इंटू 5 किया पहले मैंने, ठीक है, ऑप्शन में से उठा के आपको देखना है, अदरवाइज आपको बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से उठा लो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 इंस्टेड वैसे ऑफ 60, जैसे 16 से किया वैसे ही 10 से करना है, तो इट्स प्रोडक्ट डिक्रीज बाय 30। तो दोनों में डिफरेंस कितना आना चाहिए, जो भी आंसर आएगा उसमें डिफरेंस कितना चाहिए 30 का आना चाहिए, मतलब 30 कम हो जाएगा। तो आप ये माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपको और किसी फार्मूले की जरूरत यहाँ पर नहीं है। शॉर्टकट में आपको करना है कि अगर जो है 5 मैंने उठा लिया, पहले देख लो इससे, अब एक करने के बाद आपको बड़े आसानी समझ में आएगा कोई और ऑप्शन, अगर इसका आंसर ये सही नहीं भी है तो आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। तो 67 का आंसर आता है पहला। उसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अ शॉपकीपर सोल्ड, ठीक है, 40 kg एंड 250 ग्राम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। मतलब 250 ग्राम जो है 250 ग्राम मतलब पाव भाग, इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। क्वार्टर अब जो ज्वार आउट ऑफ 50 kg में से 50 किलो में से 50 kg में से माइनस जो है अगर 40 kg करते हो 40 kg, और तो यहाँ पर जो 10 ऑलरेडी हो जाता है और 250 ग्राम, तो 50 माइनस 40 करोगे, 40 kg पूरा कंप्लीट है, तो 50 माइनस अगर 40 करते हो तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है आपका कितना बच जा रहा है, 50 माइनस 40 करते हो तो 10 kg बच जाता है, ठीक है, 10 kg। बट इसमें क्या बोला है, इसमें से और कम करना है, कितना 250। अब 10 kg मतलब क्या होता है 10 kg इंटू, अभी आप 100 कर सकते हो अगर ग्राम में करना है, इसको कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है 10 kg मतलब यहाँ पर अगर 1 kg आपको पता है 1 kg मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 10 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 ग्राम, ठीक है, 10,000 ग्राम हो जाएगा। बट अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इतना देखना है कि 10 kg बचा है, 10 kg में से और 250 ग्राम आपको कम कर देना है, तो 9 kg और क्या हो जाएगा 750 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 kg और 750 ग्राम, ये ऑप्शन नंबर चौथा जो ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बच्चा देखते हैं 69, नंबर 69, बाय हाउ मच इज़ द एड्ज ऑफ द क्यूब, क्यूब की एड्ज कितनी होती है, एड्ज ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू 12, ठीक है। एंड सम ऑफ द वर्टाइसेस, मतलब यहाँ पर शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, वर्टाइसेस कितने होते हैं, ये होते हैं दोस्तों। अगर आप एक क्यूब बनाते हो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप एक क्यूब तैयार करते हो यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, अब ऐसे बनाते हो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और उधर पीछे वाला एक 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, एंड फेसेस ऑफ क्यूब इज मोर और लेस, तो फेस कितने इसकी 6 है, ठीक है, तो 6 है प्लस 6 करना पड़ेगा, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, 6 + 8 14 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि इसके जो क्यूब है, क्यूब के इर्द जो है, मतलब उसकी जो कोरे है, कोरे यह उसके शीर्ष बिंदुओं मतलब वर्टाइसेस एंड फेसेस से कितना अधिक या कम है, ठीक है। तो यहाँ 14 है वर्टाइसेस मतलब शीर्ष बिंदु, और जो है उसके 6 ये क्या है, पृष्ठ है मतलब उसके फेस है। तो इसके फेस और वर्टेक्स से दोनों जो मिला दी हमने 14 हो गए। 14 से ये कितना अधिक है या कम है, 14 से ये 2 कम है, तो लेस बाय 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। क्या बोला है, बाय हाउ मच इज़ द इड्ज ऑफ द क्यूब, यहाँ 12 है, बाय हाउ मच मतलब कितना अधिक, ठीक है, बाय हाउ मच इज़ द इड्ज ऑफ द क्यूब एंड सम ऑफ द वर्टिस एंड फेसेस, मतलब दोनों को भी प्लस करना है, ठीक है। क्यूब इज मोर और लेस, कितना अधिक है कितना कम है ऐसा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्टाइसेस एंड फेस से जो है ये इड्ज ऑफ क्यूब जो है वो 2 से कम है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, बाय विच ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बॉक्सेस विल रिप्लेस टू गेट द बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर हमको करना क्या है कि एक इक्वेशन तैयार करना है। अब इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, ठीक है। तो बाय विच ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बॉक्सेस विल रिप्लेस टू गेट द बैलेंस इक्वेशन, तो यहाँ पर जो है 70 का आपका आंसर आता है दोस्तों सेकंड नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर 48, उसके बाद डिवाइड 6, ठीक है, उसके बाद करना है आपको +2, उसके पश्चात -5 देन इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन अब यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो सही है क्या देख लेते हैं। 6 8 जा 48 + 8 + 2 कितना हो गया, 8 + 2 10, 10 - 5, 10 - 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से सही इक्वेशन। आपको क्या करना है, एक इक्वेशन तैयार करने के लिए मतलब दोनों तरफ का वैल्यू जो सेम होने के लिए आपको ऑप्शन में से उठा के यहाँ डाल के देखना होगा, ठीक है, तब बड़े आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन तैयार कर लेना, इसे बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, मतलब समीकरण। इस प्रकार से समीकरण बना लेना है। इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अपना आंसर है सेकंड नंबर 70। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अ गार्डन हैज़ 60 ट्री इन ऑल। गार्डन में टोटल जो है 63 क्या है, टोटल जो है पेड़ है, आउट ऑफ विच 1/3, 60 का 1/3 जो है इंटू 1/3 ट्री आर ऑफ मैंगो, मतलब 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20 जो पेड़ है वो मैंगो के हैं, ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। दैन 1/2 जो है ट्री आर आप कोकोनट के, मतलब 60 में से 30, 1/2 मतलब 60 इंटू 1/2 मतलब 2 3 जा 6, मतलब 30 जो है 30 ये है कोकोनट के। दैन तीसरा है एंड रिमाइनिंग आर जैक फ्रूट ट्री, रिमाइनिंग जो भी बचेंगे वो जैक फ्रूट के हैं। तो यहाँ पर जो है 50 हो चुके हैं, टोटल 50 पेड़ जो है यूज हो चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो हो जाएंगे जैक फ्रूट के, मतलब 10 पेड़ जो है 10 जो है इस काय के हैं, जैक फ्रूट के, ठीक है, जैक फ्रूट के। तो पूछा क्या है, जैक फ्रूट ट्री, हाउ मेनी जैक फ्रूट ट्री आर देयर इन द गार्डन। तो यहाँ पर जो है 10 जो है आपका आंसर होगा। 71 का दोस्तों पहला ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर है। इस प्रकार से बड़े आसानी से आपको निकाल लेना है। 72 में क्या बोला दोस्तों, पुट द अप्रोप्राइट साइन इन द बॉक्स, ठीक है, ये जो है बड़ा है या फिर ए बड़ा है या छोटा है या बराबर है वो देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 4 जा, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पर आएगा 2, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जैसे का वैसा, इंटू 4 -6, और यहाँ पे हमको निकाल लेना है 70 इंटू 2 डिवाइड 2 -4। अब यहाँ तो देखो अभी क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है, 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 832 मतलब 8 4 जा 32, तो 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, कैरी में ले लेना है, 4 1 जा 4 4 5 6 7,
यहाँ 7 ले लेना है, -6। अब 7 - 6 हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ 70 है, 70 बन जा 70 - 4, 70 - 4। अब देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 72 माइनस अगर मैंने 6 कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 66, ठीक है, डन। अब ध्यान आगे देखो, 70 - 4 कर दिया तो भी 66 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा बराबर का चिन्ह, यहाँ पर आएगा बराबर का चिन्ह 72 का ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले क्या करना है आपको, अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। ध्यान जो है प्लस माइनस में जो पहले रहता है वो आपको करना होता है 72 का। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ठीक है। अब ध्यान जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 73, क्वेश्चन नंबर 73, इफ क्रिसमस फॉल ऑन संडे, मतलब क्रिसमस डे कब मनाया जाता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 25 दिसंबर, ठीक है, को क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब यहाँ पर जो है 2016 को मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 25 दिसंबर है, मतलब 2016 का, मतलब दिसंबर महीने कितने दिन बच गए हैं, टोटल 6 डेज बच गए, ठीक है। 31 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, तो दिसंबर महीने के 6 डेज बच गए, ठीक है। दिसंबर 2016 2016 के दिसंबर के 6 डे बच गए। अब उसके पश्चात अब आप 2017 के कितने दिन बचेंगे देखो। अब जनवरी जो है, जनवरी में टोटल दिन कितने बच जाएंगे आपके 3 डेज, ठीक है। फरवरी में 0, एक भी दिन नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि वो 28 का महीना होता है तो एक भी दिन नहीं बचेगा। और उसके बाद क्योंकि 28/7 करोगे तो 7 4 जा 28 होता है, तो यहाँ पे 0 डेज बचते हैं। फरवरी, उसके बाद मार्च का जो है आपका कितना दिन बच जाएगा, मार्च 30 का होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा 2 डेज, ठीक है। 30 का होता है इसलिए 2 डेज आएगा, कि नहीं सॉरी, मार्च जो है वो 31 का होता है, इसलिए यहाँ पर 3 डेज आएगा, ठीक है। मार्च ये 31 का होता है। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल जो है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 दिन बचेगा, क्योंकि 30 का होता है, ठीक है। और उसके बाद 1 मई का दिन, 1 मई को ही हम लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो टोटल जो है 15 डेज होते हैं। 15/7 कर देना दोस्तों, तो 7 2 जा जो है 14 होता है, तो यहाँ बचेगा 1 दिन एक्स्ट्रा का। मतलब अगर जो है 25 दिसंबर 2016 को जो है, यदि कौन सा दिन था, संडे था, ठीक है, संडे था, तो यहाँ पर जो है 1 मई 2017 को दोस्तों क्या हो जाएगा, मंडे। इतना आपको याद रखना है। इसी प्रकार का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। क्यों, अब अगर आपने यहाँ गलती की है कि 2016 जो लीप ईयर है, बट आपको पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर की बात हो रही है, मतलब फरवरी महीना जो उसमें काउंट नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है एक्स्ट्रा के दिन नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर 25 दिसंबर जो है, मतलब 2016 में कितने दिन और बचे हुए, 6 दिन बचे हुए थे, वो मैंने पूरे ले लिया, ठीक है। ये तो कई बच्चे क्या करते हैं, 2016 है से 2017 में आए तो उसका 1 दिन बढ़ा देंगे और फिर बाकी की महीने काउंट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। साल से साल में अगर आप जाते हो तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा मंडे, ठीक है। 73 का आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान 74, क्वेश्चन नंबर 74 में सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। स्केल दिया है 1 स्टार इक्वल टू 35 स्टूडेंट। अगर ऐसा आप करते हो 1 स्टार इक्वल टू 35 स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कितने हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, 175 अगर ऐसा निकालते हो तो आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप मराठी निकालोगे, मराठी स्केल के आधार पर 1 स्टार इक्वल टू 35 स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3 स्टार है, मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट टोटल 105। उसके बाद अगर आप इंग्लिश का निकालते हो, यहाँ पर 2 स्टार है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 70। ध्यान साइंस है, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट कितने हैं, 4 स्टार है, मतलब 70 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140। यहाँ पर आपको जोड़ देना है, तो यहाँ 5 5 0 आ जाएगा, यहाँ 1 7 7 एंड 4 कितना हो जाएगा 18 19 का 9 और बचा 1 2 3 एंड 4 490। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 490। तो यहाँ पर देखो 74 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 में व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो 490 ये आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान क्वेश्चन नंबर 75 जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या पूछा है कि बाय हाउ मच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश।
तो इंग्लिश की अपेक्षा मैथमेटिक्स वाले कितने अधिक है ये पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा 105, ये आपका आंसर आ जाएगा 105, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले 175 है और इंग्लिश वाले 70 है, तो 175 माइनस 70 कर दूँ तो 105 जो है आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल जो है 75 क्वेश्चन पेपर 1 के यहाँ पर समझे बहुत ही सरल भाषा में, और इंग्लिश विद हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की गई है। यह वीडियो जो है सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों इस चैनल पे यदि आप नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हो, या फिर आपको लग रहा हो कि ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो एक प्यारा सा कमेंट्स आपको लिख देना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनके तक भी जो है ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।